अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो सबकी मनपसंद मज़ेदार और ज़बरदस्त डिश है और इस डिश का नाम है मिक्स वेजिटेबल्स विद चिकन। और सब्ज़ियाँ जो हैं वो बच्चे नहीं खाते, जिसकी वजह से माएँ परेशान रहती हैं, तो सब्ज़ियाँ भी लाजमी खानी चाहिए। इसलिए अगर आप इस तरीके से मिक्स वेजिटेबल्स बनाएंगे और चिकन डाल के बनाएंगे तो इंशाल्लाह बच्चे बड़े सब शौक़ से खाएंगे और आप बार बार बनाएंगे और खाएंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें ताकि वीडियो से रिलेटेड जो भी मैं आपके साथ रेसिपी या टिप्स शेयर करती हूँ आपसे मिस ना हो और आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो अब चलते हैं हम रेसिपी की तरफ और बनाना स्टार्ट करते हैं। ये बहुत सारी ढेर सारी सब्जियां हैं और बहुत सारी वैरायटी है इन सब्जियों में। और एक बहुत बड़ा सा पतीला मैंने लिया है और इसको पहले पानी से गुजार के सब्जियों को फिर पतीले में डाल दिया है। पानी भरा हुआ है इसमें ताकि जो कोई रेत मट्टी वगैरह कुछ रह गया हो तो इसमें से निकल जाए। और ये उसके बाद इनको नथार लेंगे अच्छी तरह से और एक छानने से और पानी इसका गिरा देंगे, क्योंकि इसके नीचे जो स्पेशली जो फूल गोभी होती है, मटर होते हैं, प्याज होते हैं और आलू और उसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं उससे ये है कि मिट्टी बहुत ज़्यादा इसमें और रेत होती है, तो इसको साफ़ कर लेंगे। तो ये मैं आपको सामने दिखा रही हूँ, ये है तोरी, मारू कद्दू भी कहते हैं इसे, और पता नहीं आप क्या इसको कहते हैं, लेकिन मैं आपको सब बता रही हूँ। 2 अदद मैंने ये लिए मिक्स वेजिटेबल्स बनाने के लिए, ये 2 अदद ये मैंने लिए और ये मैं 15 मेंबर्स के लिए बना रही हूँ। तो मैंने ढेर सारी सब्ज़ी रखी हुई है, बहुत वैरायटी है इसमें। आप मेंबर्स के हिसाब से क्वांटिटी रखेंगे, कम या ज़्यादा, जैसे कि मैं आपको बताती रहती हूँ। और ये एक बहुत बड़े साइज़ की शिमला मिर्च है, ये मैंने ले लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 15 मेंबर्स के लिए मैं खाना तैयार कर रही हूँ सब्ज़ी, तो आपने उस हिसाब से बनानी है। और ये है फूल गोभी, एक दरमियाने साइज़ का ये फूल है गोभी है। और ये देखो ये साफ़ होने के बाद पानी में डुबोई हुई थी तो कितनी साफ़ हो गई है। और ये एक बंद गोभी है, ये भी एक दरमियाने साइज़ का फूल है। फूल गोभी का भी एक बड़े साइज़ का, दरमियाने साइज़ का जो भी आप लें। और ये बड़े साइज़ के टमाटर हैं, 4 अदद मैंने टमाटर लिए हैं इसमें। और ये एक गोल बैंगन है, 1 अदद मैंने लिया है बैंगन। और उसके बाद जो है ये आप लेंगे इसमें, ये है शलजम। और शलजम जो है ये मैंने लिए हैं 2 अदद, ये भी 1 पाव के बराबर बनते हैं शलजम। और ये 7 जो है वो लिए हैं, ये हैं सब्ज़ मिर्चें हैं, मटर। और जो मटर लिए हैं मैंने वो लिए हैं 1 पाव, इनको भी छील के इनके दाने निकालेंगे। और फिर उसके बाद जो है इसमें हरी मिर्चें हैं 10 से 12 अदद, या जितनी आपको पसंद है उस हिसाब से आपने हरी मिर्चें लेनी है। हरी मिर्चों को हमने साबुत ही रखना है, इनको काटना नहीं है ये हरी मिर्चें। और उसके बाद जो है ये हैं फलियां हैं, ये आपको मैं साथ साथ दिखाती हूँ। ये प्याज हैं, ये मैंने लिए हैं दरमियाने साइज़ के 4 अदद प्याज हैं। ये गाजर है, ये मैंने लिए 3 अदद, 1 पाव के बराबर बनती हैं ये। और उसके बाद जो है ये आलू है, आलू मैंने लिए हैं 2 अदद, प्लस साथ जो है वो अरबी है, ये मैंने 1 पाव लिए है अरबी, इसका भी छिलका उतार देंगे। और उसके बाद जो है ये गाजर हो गई, अरबी हो गई, आलू हो गए। और ये आलू भी 2 अदद मैंने जैसे कि बताया आपको, 2 से 3 अदद मैंने लिए हैं, इनको अच्छी तरह से धोना है। और ये अदरक का एक बड़ा टुकड़ा है, ये 4 टेबलस्पून इसका पेस्ट बनेगा। और ये लहसुन की एक बड़े साइज़ की गट्ठी है मैंने लिया है, ये है 1 किलो चिकन है हड्डी वाला, और इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस काट लिए हैं और इनके कट्स भी लगा दिए हैं। और उसके बाद जो है ये ऑयल है, ये 1 कप है, छोटा 1 कप फुल मैंने लिया है। और ये पानी 1 कप है। और ये है मसाले,
लाल मिर्च है 2.5 टेबल स्पून है, हल्दी 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून इसमें डालना है, और ये है मेथी, ये 1 टीस्पून डाली है इसमें डालेंगे हम, और नमक है फुल 1 टेबल स्पून। और उसके बाद एक बर्तन लिया है मैंने, आप कोई सा बर्तन ले सकते हैं। मैंने एक बड़ा सा कुकर लिया है और ऑयल इसमें 1 कप डाल दिया है। और उसके बाद जो है ये अब ब्लेंड करेंगे चीज़ें। सबसे पहले प्याज जो हैं जो बताए थे उनको ब्लेंड कर लेंगे, और उसके बाद बिल्कुल चॉप जो होते हैं बारीक, वो हमें चाहिए। अब ये देखिए इस तरह के हमें प्याज चाहिए, तो ये अब इसमें हमने डाल देने हैं और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इनको हल्का सा कुक कर लेना है। और उसके बाद जो है अब हमने लेने टमाटर, जो 4 अदद टमाटर थे इनको भी चॉप कर लेना, साथ साथ चमचा भी हिलाते रहेंगे प्याज का, और इसको भी हमने ब्लेंड कर लेना है, इसका पेस्ट सा तैयार कर लेना है। टमाटर का अच्छी तरह से आप इसका पेस्ट बना लेंगे, और फिर उसके बाद जो है ये हमारा पेस्ट जो है वो रेडी हो चुका है टमाटर का, और अब इसमें डाल दिया है प्याज में, और साथ ही हमने जो चिकन है वो भी इसके अंदर डाल दिया है। और फिर उसके बाद जो है वो चिकन को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि चिकन हो, गोश्त हो, कीमा हो, उसको अच्छी तरह से भुना करें। एक तो स्मेल नहीं आती, दूसरा अंदर से कच्चा नहीं रहता, तो मज़ेदार बनता है। अब इसको हमने अच्छी तरह से भून लेना है, खूब इसको भूनेंगे अच्छी तरह से। फिर उसके बाद जो है इसको जब अच्छी तरह भून लेंगे तो आँच हमने हल्की करनी है। पहले मैंने मीडियम आँच रखी थी, अब हल्की कर दी। अब इसमें मसाले डाल देंगे, साथ ही मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी बना लिया था टमाटर वाले उसमें चॉपर में, तो ये भी डाल दिया इसके अंदर, और इसको हमने आँच जो है हल्की ही रखनी है और मिक्स करना है, और इसको खूब भून लेना है अच्छी तरह से। और फिर उसके बाद जो है जब आप समझें कि अब चिकन जो है वो अच्छी तरह आपने भून लिया है, और अगर ज़रूरत पड़ती है लगने का ख़तरा हो तो आप पानी का छींटा भी लगा सकते हैं। तो ये जो है हम साथ साथ इसको भून रहे हैं, और ये हमारा चिकन जो है वो हमने भून लिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, आधे कप से थोड़ा सा कम, और फिर उसके बाद इसको फिर भूनेंगे ताकि चिकन हमारा जो है वो गल जाए। और ये सब्ज़ियाँ रेडी हो चुकी हैं, इनको मैंने चॉप कर लिया है, छील लिया है। और बैंगन को हम अलग से मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। और 1 अदद नींबू मिस हो गया था, 1 अदद लेमन भी इसमें शामिल करना है। तो ये सब्ज़ियाँ जो हैं वो सारी चॉप करनी हैं, आप चाहें तो इसमें ब्लेंडर में भी कर सकते हैं। तो अब ये सारी सब्ज़ियाँ सिवाय बैंगन के इसके अंदर हमने डाल देनी है। सब्ज़ियाँ हमने सारी डाल दी हैं, और अब इसको हम मिक्स कर रहे हैं। और फिर उसके बाद इसको मिक्स करने में तकरीबन 2 मिनट लगने हैं आपके, और फिर उसके बाद ये मिक्स हो गई हैं। तो अब इसको थोड़ी सी देर के लिए हम दम पे रखेंगे, 4 मिनट के लिए हल्की आंच पर, और उसके बाद जो है इसको आप चेक करेंगे। सब्ज़ी जो है हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है, और इसको दोबारा से मिक्स करेंगे और चम्मचे से साथ साथ चलाएंगे, और आंच जो है आपने हल्की ही रखनी है। और साथ मैं आपको बताऊं, ये बैंगन जो 1 अदद बैंगन था इसको मैंने काट लिया है, और इसको 2 टेबलस्पून सिरका और 1 कप पानी में भिगो दिया है। इससे ये कि ये काला नहीं होगा रंग इसका। और ये सब्ज़ी रेडी हो चुकी है, तो अब इसके ऊपर हमने छिड़क दिए हैं बैंगन। और फिर उसके बाद जो है वो इसको हमें मिक्स अभी नहीं करना, इसको बस फिर 2 मिनट के लिए दम पर रखना है हल्की आंच पर। और ये हमारा खाना रेडी हो चुका है। अब इसको चेक करते हैं, चीज़ें सारी जो हैं वो हमारी गल चुकी हैं, और बैंगन भी बहुत सॉफ्ट और अच्छे हो चुके हैं सिरके की वजह से। तो अब इसको हमने कर लेना है सर्व। इसके ऊपर हमने मेथी डाल दी है जो मैंने आपको बताई थी, और गरम मसाला ऑलरेडी डाल चुके हैं। और उसके बाद जो है चूल्हा ऑफ कर दें, और ये मज़ेदार किस्म की मिक्स वेजिटेबल्स
विद चिकन रेडी हो चुका है। लेमन जूस आखिर में हम इसके ऊपर छिड़क देंगे और फिर उसके बाद जो इसको सर्व कर लेंगे। आप इसको तंदूरी रोटी के साथ और तवे वाली रोटी के साथ सर्व करें और आप बॉइल्ड राइस के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने घर में खुशबाश रखे और हम सबसे राज़ी हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।